सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर यानी प्लांट किंगडम को। हम लोग दोस्तों ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हम लोग बात कर चुके हैं एल्गी के बारे में इन डिटेल। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ब्रायोफाइट को एंड नाउ इट इज टाइम टू कंप्लीट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म की जो बातें हैं वो आपके अगले 3 चैप्टर्स के अंदर आने वाली हैं, तो उनको हम यूजुअली इस चैप्टर में नहीं पढ़ते। जैसे अगला जो चैप्टर आएगा बॉटनी का, उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ रहे होंगे, यानी एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के बारे में एंड डिफरेंट फैमिलीज के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। उससे अगला जो चैप्टर आता है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी वहां पर आप एंजियोस्पर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि एक लीफ अगर है तो उसमें किस किस टाइप के सेल हैं, किस तरीके से वो अरेंज्ड हैं, आउटर लेयर में कौन से सेल्स हैं, इनर कोर में कौन से सेल्स हैं, ये सारी चीजें आप जान रहे होते हैं। एंड देन एक और चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां आप एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। तो ये 3 चैप्टर हैं जहां एंजियोस्पर्म ही एंजियोस्पर्म के आप गुणगान गाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर एंजियोस्पर्म को सिर्फ छुआ हुआ है, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में या डेप्थ में बात नहीं की हुई है। बस ये बताया हुआ है कि यूकेलिप्टस नाम का एक प्लांट है जिसको हम सफेदा कहते हैं, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। एंड कोई छोटी मोटी बात आपकी कही हुई है कि यहां पर आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। यहां आपको फ्रूट देखने को मिलते हैं, यानी सीड जो है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है। यही चुटुर पुटुर चीजें जो है आपको बताई गई हैं, तो इनको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा आपका कवर हो रहा होता है। अभी हमारा जो मेन मोटो है इन दिस सेशन, दैट इज टू अंडरस्टैंड टेरिडोफाइट एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स इन डिटेल। टेरिडोफाइट के बारे में मुश्किल से 3-4 पॉइंट हैं जिनसे पेपर आपका बन रहा होता है, एंड सेम गोज विद जिम्नोस्पर्म्स। ज्यादातर चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं आपके एल्गी एंड ब्रायोफाइट से, जहां लिवरवर्ट एंड मॉसेस की लाइफ साइकिल अलग अलग है। टेरिडोफाइट में आपका कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं बता रखा है एनसीईआरटी के अंदर। छोटा सा क्लासिफिकेशन है जहां सिर्फ एग्जांपल्स हैं जो कि आप क्लास के नाम से ही डिकोड कर सकते हैं। जो भी आपका कैटेगरी का नाम है उससे मिलते जुलते ही एग्जाम्पल के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी है लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा में ऑर्गेनिज्म जो आएगा वो क्या आएगा, लाइकोपोडियम। तो लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, इसी हिसाब से आपकी चीजें जो है मिलती जुलती हैं, राइट। एकदम आपको नाम देख के ही समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का होने वाला है। सो अल्टीमेटली काफी इजी है आपके ये दोनों टॉपिक्स। बस लाइफ साइकिल इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे और बहुत ही ज्यादा प्यार से समझ रहे होंगे, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल्स। एंड अगला जो चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, दैट इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं, खूब सारे नाम हैं। पहला जो लेक्चर होगा हमारा, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, वो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करेगा। लेकिन उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं मेरे भाई, जितनी भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट एग्जाम्पल सेंट्रिक हैं और फैक्ट सेंट्रिक हैं। आपको कुछ फैक्ट पढ़ने होंगे हर एनिमल की कैटेगरी के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, बस ये आपको पढ़ना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए सिंस अगला जो चैप्टर है इट इज अ डेटा सेंट्रिक चैप्टर, तो आपके ऊपर अचानक से मैं बहुत लोड नहीं दूंगा, बहुत सारा आपके ऊपर डेटा जो है मैं नहीं थोपूंगा, थोड़ा आराम से चलेंगे एनिमल किंगडम तक। एनिमल किंगडम के बाद आपको एक एज मिल जाएगी, या आप मान के चलो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी सेल वाली यूनिट है, प्लांट फिजियो है, एनिमल फिजियो है, तीनों यूनिट समझने की हैं, हाईली कंसेप्चुअल। वहां पे आप बड़े सेशन भी ले सकते हो और एक ही दिन में मल्टीपल सेशन भी ले सकते हो, दोनों ही चीजें आपके लिए कारगर साबित होंगी। तो जो यूनिट रटने की है या जो यूनिट थोड़ी कम समझने की है, ज्यादा याद करने की है, वहां आपको मैं अक्सर स्लो चलता हुआ दिखाई दूंगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी, जिससे आप उतना ही कंटेंट लें जितना आप एक दिन में इंबाइब कर पाए, याद रख पाए। लेकिन जहां कंसेप्चुअल पार्ट आ गया वहां आपको मैं दौड़ता हुआ दिख जाऊंगा और अल्टीमेटली आप भी मेरे साथ भागते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वहां भागने का स्कोप है। स्टूडेंट के लिए भी स्कोप है, क्योंकि सारी चीजें समझने की है, एक ही बार में क्लास में समझ में आ जाएंगी, सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आप भी मेरे साथ एक एज ले पाएंगे एंड मैं भी आपके साथ एक एज ले पाऊंगा। तो ये जो है आपका एक नॉर्मल सा सिनेरियो होने वाला है इन अपकमिंग टॉपिक्स, जिसको हम लोगों ने अभी एक बार हल्का सा डिस्कस कर लिया है। सो दोस्तों, हम ब्रायोफाइट पढ़ चुके हैं, अब ब्रायोफाइट से मिलती जुलती कुछ चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। अब आपको पता है कि यार एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स, ब्रायोफाइट एल्गी से भी एडवांस है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से भी एडवांस है।
तो यहां कुछ नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे अगर आप बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसे दो कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। पहली कैटेगरी है हॉर्सटेल्स एंड दूसरी कैटेगरी है फर्न्स। तो यहां पे हॉर्सटेल एंड फर्न्स में इन्हें तोड़ा जाता है। जैसे ब्रायोफाइट को आपने लिवरवर्ट एंड मॉसेस में तोड़ दिया था, यहां पे आप इन्हें हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स में तोड़ देते हैं। हालांकि इनकी क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी आपको हॉर्सटेल्स और फर्न्स के बारे में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। बस इतना ही याद रखना है कि टेरिडोफाइट को दो कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। इनकी अलग अलग लाइफ साइकिल हमें नहीं पढ़नी है। वस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम फ्लोएम यहां प्रेजेंट होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट प्लांट्स थे टू बियर जाइलम एंड फ्लोएम, फर्स्ट प्लांट्स टू बियर जाइलम एंड फ्लोएम। इससे पहले आपके जो एल्गी थे एंड ब्रायोफाइट थे, उनमें आपको जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिल रहे थे। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पे रह रहे थे। ये भी पानी के आसपास ही रहते हैं, लेकिन ये लैंड पे रहने वाले पहले ऐसे प्लांट थे जहां आपको क्या देखने को मिल रहे थे, जाइलम फ्लोएम देखने को मिल रहे थे। ये भी आपके मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी यहां मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है यानी पानी ज्यादा है, और पानी ज्यादा है तो इसी चीज को आप घुमा घुमा के लिख सकते हो। पानी ज्यादा है यानी डैम्पनेस ज्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ये भी आपके मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। लेकिन इनमें से कुछ जो है सम दे आर आल्सो सीन इन सैंडी सॉइल, यानी इनमें से कुछ जो है सैंड पे यानी रेत पे भी देखने को मिल सकते हैं। यानी अधिकतर जो है उन्हीं इलाकों में मिलेंगे जहां आपके ब्रायोफाइट मिल रहे होते हैं, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। लेकिन मेरे दोस्त इसके साथ साथ कुछ जो है आपके टेरिडोफाइट ये आपको मिल रहे होंगे सैंडी सॉइल में भी फ्लोरिश करते हुए, यानी रेत के इलाकों में भी देखने को मिलेंगे। मेन बॉडी की अगर आप बात करें तो मेन बॉडी यहां पर आपकी डिप्लॉयड हो जाती है, यानी स्पोरोफिटिक हो जाती है। अर्थात मेरे भाई, अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा कि एल्गी की बॉडी के अधिकतर सेल्स एंड ब्रायोफाइट की बॉडी के अधिकतर सेल्स हैप्लॉइड थे, यानी गैमेटोफिटिक थे। तो स्पोरोफिटिक सेल्स कम थे, डिप्लॉयड सेल्स कम थे, हैप्लॉइड सेल्स बहुत ज्यादा थे। तो हैप्लॉइड सेल्स पे ही डिपेंड कर रहे थे ये चुनिंदा डिप्लॉयड सेल। ये जो स्पोरोफाइट था ये गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड कर रहा था, गैमेटोफाइट से खाना ले लेकर खा रहा था। तो ये गैमेटोफाइट डोमिनेंट था यानी फोटोसिंथेटिक था, और ये स्पोरोफाइट जो था ये आपका डोमिनेंट नहीं था, खुद का खाना खुद नहीं बना रहा था। जब हमने एक टेबल ड्रॉ किया था ऑफ द प्लांट किंगडम, तब मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स आर यूनिक। क्यों सर? क्योंकि पी फॉर टेरिडोफाइट में पी फॉर फोटोसिंथेसिस होती है दोनों ही केसेस में, चाहे गैमेटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो। यहां मेन बॉडी डिप्लॉयड है, जो हैप्लॉइड सेल्स है उनका नंबर बहुत कम है, गैमेटोफाइट बहुत छोटा है, लेकिन खाना जरूर बना सकता है, इंडिपेंडेंट जरूर है। तो स्पोरोफाइट अपना मस्ती में खाना बना सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है, गैमेटोफाइट अपना खाना खुद बना सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो यहां बोथ आर इंडिपेंडेंट। आप कह सकते हैं बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फोटोसिंथेटिक। चाहे गैमेटोफाइट हो चाहे आपका स्पोरोफाइट हो, दोनों के दोनों क्या है? फोटोसिंथेटिक हैं। दोनों के दोनों ही खाना बना सकते हैं। पी फॉर फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं इन पी फॉर टेरिडोफाइट। ये सिर्फ इसी केस में देखने को मिलता है, बाकी किसी केस में नहीं। आगे आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, तो गैमेटोफाइट उस पर डिपेंड कर रहा होगा। एल्गी ब्रायोफाइट में आपका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, तो स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन पी फॉर टेरिडोफाइट में पी फॉर फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं दोनों के दोनों फेजेस, चाहे स्पोरोफाइट हो चाहे आपका गैमेटोफाइट हो। तो यहां बॉडी जो होती है नॉन थैलॉइड होती है मेरी जान, मेरे भाई, नॉन थैलॉइड होती है। यानी अभी तक आपका एल्गी और ब्रायोफाइट में असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ देखने को आपको मिल जाएगी। और ये जो लीफ है मेरे दोस्त, ये आपकी बड़ी बड़ी भी हो सकती है साइज में, इन्हें मैक्रोफिल कहते हैं। मैक्रो यानी बिग, लार्ज, मैक्रो माने लार्ज, एंड फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है लीफ, फिल का मतलब होता है लीफ। बड़ी बड़ी लीफ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि फर्न के केस में, हॉर्सटेल एंड फर्न अभी नाम सुना था ना, तो फर्न के केस में आपको बड़ी बड़ी लीफ देखने को मिलेंगी, जबकि छोटी छोटी लीफ, छोटी छोटी लीफ आपको कहां देखने को मिलेंगी? ये देखने को मिलेंगी स्मॉल लीफ इन सेलाजिनेला, जिसे हम क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी भी कहते हैं। संजीवनी बूटी, जिसे आज के दिन में माना जाता है वन ऑफ द कंटेंडर्स टू बी द संजीवनी बूटी इज सेलाजिनेला।
इसीलिए आपके टेरिडोफाइट जो है इनको मेडिसिनल भी कहा जाता है भैया, इनसे मेडिसिन भी मिल सकती है हमें। जैसे कि यहां पर देखिए ये वाला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट कि ये जो टेरिडोफाइट है मेडिसिनल भी हो सकते हैं, जैसे कि जो सेलाजिनेला है इसे संजीवनी बूटी माना जाता है। सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस इसे कहा जाता है, सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस कहा जाता है, संजीवनी बूटी इसे माना जाता है। यस, तो बड़ी बड़ी लीफ मिलेंगी फर्न में और छोटी छोटी लीफ मिलेगी आपको कहां, मिस्टर सेलाजिनेला में। एंड ये जो आपकी लीफ है दे ऑल्सो सबटेंस स्पोरेंजिया, सबटेंस स्पोरेंजिया माने लटके हुए होंगे इन पे क्या, स्पोरेंजिया। समझ लीजिए लीफ है, ये जो अपने दोनों हाथ हैं ये लीफ है, ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है। इन पत्तियों पे नीचे की साइड गोल मटोल आपके क्या लटक रहे होंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब ऐसे कंटेनर्स, ऐसे थैले जिनमें स्पोर्स भरे हुए हों, इन्हें क्या कहेंगे हम, स्पोरेंजिया कहेंगे। राइट, तो अगर मेरे पास कोई गोल मटोल चीज है तो उससे मैं बता देता हूं। देखो मेरे भाई, ये अगर मेरा लीफ है तो ये गोल मटोल स्ट्रक्चर जो नीचे की साइड लटका हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्पोरेंजिया हो जाएगा। इन लीव्स पे नीचे की साइड लटका हुआ होता है। राइट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मिस्टर स्पोरेंजिया कह देते हैं। जैसे ये आपकी पत्तियां हैं, इन पत्तियों के नीचे जो लटके हुए गोल मटोल पार्ट हैं इन्हें हम लोगों ने क्या कह दिया गुरुजी, इन्हें हम लोगों ने स्पोरेंजिया कह दिया। और इन स्पोरेंजिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन स्पोरेंजिया में आपको स्पोर भरे हुए देखने को मिलेंगे। नाम ही यही है स्पोरेंजिया, तो क्या कंटेन करेगा, स्पोर कंटेन करेगा। ऐसा कंटेनर जिसमें स्पोर पाए जाते हो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ये हमारी बात हो जाती है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। अब देखिए ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये जो टेरिडोफाइट है ये नेचर में किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं ये देख लीजिए जरा। तो ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं। कहीं सुनीला लगता है ये पॉइंट, गुरुजी बिल्कुल सुनीला लगता है। सॉइल बाइंडर मतलब मिट्टी को बांध के रखने का काम करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे कि एक पत्थर है, उस पत्थर को लाइकन ने एसिड सिक्रीट कर करके और नेचुरल प्रोसेसेस ने, बारिश ने, आंधी ने, तूफान ने तोड़ तोड़ के मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो मिट्टी है ये कहीं बारिश के पानी के साथ बह ना जाए, इसीलिए इस मिट्टी को बांध के रखना बहुत जरूरी है। तो इस मिट्टी को बांधने के लिए सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सर ब्रायोफाइट आते हैं। वो इस मिट्टी के ऊपर डेंस मैट बना लेते हैं, कालीन भैया की तरह बिछ जाते हैं और पकड़ लेते हैं इन मिट्टी के कणों को कि कहीं वो बारिश के पानी के साथ बह ना जाए। तो ब्रायोफाइट के जस्ट बाद और एडवांस प्लांट जो आते हैं जो इस मिट्टी को बांधने का काम करते हैं वो है टेरिडोफाइट। तो ये भी सॉइल बाइंडर होते हैं, दे कम आफ्टर ब्रायोफाइट। दूसरा ऑर्नामेंटल हो सकते हैं यानी खूबसूरत हो सकते हैं, जैसे कि आपका एडियांटम एंड रूमोरा। तो इनको इसीलिए उगाया जाता है क्योंकि सुंदर बहुत दिखते हैं, तो आपके गार्डन्स की, घरों की शोभा ये बढ़ा देते हैं, एंड दैट्स व्हाई इनको उगाया जाता है एडियांटम एंड रूमोरा को। यहां पर आपका जो डायग्राम है देखिए, ये आपका स्टेम है, ये डंडी है, ये स्टेम है, ये आपकी लीफ हो गई है ना। तो यहां पर इन्हें क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल। अब ये मेन बॉडी है आपकी टेरिडोफाइट की, मेन प्लांट है आपका टेरिडोफाइट का। तो ज्यादातर सेल्स कैसे हैं इसके, डिप्लॉइड। ज्यादातर सेल्स कैसे हैं इसके, डिप्लॉइड। तो ये आपका डिप्लॉइड प्लांट हो गया, इसकी स्टेम भी डिप्लॉइड है, इसकी लीव्स भी डिप्लॉइड है। तो ये जो लीफ है इसके लिए शब्द यूज किया जाता है फिल। जैसे देखो माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, क्लोरोफिल जो कि लीफ में पाया जाता है। फिल शब्द हमेशा लीफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां ये स्पोरोफाइट की लीफ है, ये पूरा स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड प्लांट है, स्टेम भी डिप्लॉइड है, रूट भी डिप्लॉइड है, लीफ भी डिप्लॉइड है, तो स्पोरोफिटिक है। इसकी जो लीफ है इसे क्या कहा हमने, स्पोरोफिल कह दिया, इसे स्पोरोफिल कह दिया, ठीक है, इसे स्पोरोफिल कह दिया, करेक्ट, ये स्पोरोफिल है। अब कई केसेस में क्या होता है, आराम से सुनिएगा, यहां से सवाल बनेगा। कई केसेस में क्या होता है, ये जो आपके स्पोरोफिल्स थे, ये जो पत्तियां थी, ये आपकी एक साथ आके कंपैक्टली पैक हो जाएंगी और एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस। कोन या स्ट्रोबिलस यानी ये जो पत्तियां हैं ये कंडेंस हो सकती हैं और एक कोन बना सकती हैं। जरूरी नहीं हर बार कोन बनाए, हो सकता है नॉर्मली भी पाई जा रही हूं, लेकिन ये हो सकता है कोन भी बना ले और बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाए, एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना ले, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना ले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये कोन या स्ट्रोबिलस पाया जाता है इक्विसिटम में एंड सेलाजिनेला में। ये सेलाजिनेला वही है जिसे संजीवनी बूटी कहा, ये सेलाजिनेला वही है जिसमें माइक्रोफिल्स पाई जा रही थी। ये सेलाजिनेला जो है इसमें आपका स्ट्रोबिलस यानी कोन भी मिलेगा और इक्विसिटम में भी आपको कोन देखने को मिल रहा होगा। यानी अभी तक हमने जो बातें पढ़ी, दीज आर एब्सोल्युटली बेसिक बातें। 4 नाम आपको याद करने हैं, इनफैक्ट सिर्फ 3 ही नाम आपको याद करने हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां किसमें, मैक्रोफिल्स किसमें, फर्न में। छोटी छोटी पत्तियां किसमें, माइक्रोफिल्स किसमें, सेलाजिनेला में। और आपका कोन यानी स्ट्रोबिलस
किसमें बनेगा? स्पोरोफिल्स के बेहतर तरीके से पैक होने के कारण सेलाजिनेला और इक्विसेटम में। तो सेलाजिनेला में कौन भी बना? सेलाजिनेला संजीवनी बूटी भी कहलाई, मेडिसिनल भी है, एंड सेलाजिनेला में छोटी छोटी पत्तियां यानी माइक्रोफिल्स भी थी। बड़ी बड़ी पत्तियां फर्न्स में थी, और कौन आपका सेलाजिनेला के साथ इक्विसेटम में भी बना। ये कुछ नाम है जो आपको याद करने होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्त एक और बार इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा याद करने का है, तो बार बार दोहराएंगे तो याद होती चली जाएंगी सारी की सारी चीजें। जो टेरिडोफाइट है इसकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है तो छोड़ सकते हैं। सबसे पहली बार जाइलम फ्लोएम आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिला। ये भी मॉइस्ट डैम्प ह्यूमिड जगह पर पाए जाते हैं, कूल शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, एंड मेरे भाई सैंडी सॉइल में भी कुछ देखने को मिल सकते हैं। मेन बॉडी जो है इनकी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी यानी डिप्लॉयड होगी। तो इनमें असली रूट स्टेम लीफ आपको देखने को मिलेगी, और ये जो लीफ है ये बड़ी बड़ी भी हो सकती है फर्न में, छोटी छोटी हो सकती है सेलाजिनेला में, और इन लीफ के नीचे लटके होंगे कौन? आपके स्पोरेंजिया, जिनमें पाए जाएंगे आपके क्या? हैप्लॉइड स्पोर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो सॉइल बाइंडर भी होते हैं, ब्रायोफाइट के बाद आते हैं। ऑर्नामेंटल भी हो सकते हैं जैसे एडियांटम एंड रुमोरा, एंड मेडिसिनल भी हो सकते हैं जैसे सेलाजिनेला, जो कि आपका सबसे बड़ा कंटेंडर है टू बी द संजीवनी बूटी। कंफर्म नहीं अभी, कुछ और भी प्लांट्स हैं। कहा जाता है कि 3-4 प्लांट्स हैं जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि इनमें से असली संजीवनी बूटी कौन है। उन कॉम्पिटिटर्स में से सबसे आगे जो चल रहा है, बहुमत से जो जीत रहा है, वो है सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। तो आज के दिन में इसे ही संजीवनी बूटी माना जाता है। अगर ये आपके स्पोरोफिल्स हैं, ये पत्तियां जो हैं टेरिडोफाइट की, अगर ये पैक हो जाए बढ़िया तरीके से, तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कोन या स्ट्रोबिलस, जो कि आपका इक्विसेटम एंड सेलाजिनेला में देखने को मिलता है। ये हमने देखा, ये हमने जाना। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स इन डिटेल। आराम से इस लाइफ साइकिल को देखेगा, और इसको मल्टीपल टाइम हम लोग पढ़ रहे होंगे। लाइफ साइकिल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ ली, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, यू आर मोर देन डन। टेरिडोफाइट की पूरी कहानी इसी एक लाइफ साइकिल में आ जाती है, क्योंकि यहां आपके अलग अलग लाइफ साइकिल्स नहीं है कि हॉर्सटेल्स की अलग लाइफ साइकिल है, फर्न की अलग लाइफ साइकिल है, ऐसा नहीं दे रखा। देयर इज अ कॉमन लाइफ साइकिल जिसमें सारी चीजें आपकी डिटेल में डिस्कस हो रही होती हैं। अब मेरे भाई, जब भी आप लाइफ साइकिल बना रहे हो, सबसे पहले एक मैच्योर प्लांट बना लो। शुरुआत से शुरू कर, सबसे पहले एक मैच्योर प्लांट बना लो। तो आपने यहां क्या बना लिया? टेरिडोफाइट बना लिया। अब टेरिडोफाइट जो है मेरे भाई, इट इज नॉन थैलॉइड इन नेचर एंड इट इज स्पोरोफिटिक इन नेचर। अर्थात नॉन थैलॉइड है, इसका मतलब पहली बार एक ऐसा प्लांट आ रहा है जिसमें असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ देखने को मिलेंगी। करेक्ट, एकदम करेक्ट गुरुजी। और दूसरा, पहली बार ऐसा प्लांट आ रहा है जिसमें अधिकतर सेल डिप्लॉयड होंगे, यानी यहां पर रूट, स्टेम, लीफ डिप्लॉयड होंगे, स्पोरोफिटिक होंगे। ये दोनों बातें हमें पहले से पता है। और यहां पे जाइलम एंड फ्लोएम भी देखने को मिलेंगे, तो ये आपका वस्कुलर टिश्यूज भी लेकर के बैठे होंगे। तो ये पानी से हल्का सा दूर पाए जा सकते हैं, पानी के आसपास ही होने चाहिए, क्योंकि इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए, मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत ये आपका गीली मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, अपनी पकड़ वहां भी बना सकते हैं। यस, तो आराम से देखिए, अगर मैं आपके सामने टेरिडोफाइट बना दूं, मैच्योर्ड टेरिडोफाइट अगर मैं बना दूं, तो ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट जो है ये आपका स्पोरोफिटिक होता है। करेक्ट, तो ये डिप्लॉयड होगा। तो यहां पर अगर मैंने जमीन बना दी है, अपने दादाजी की बेची हुई जमीन अगर मैंने यहां पर बना दी हाईवे वाली, तो मेरे दोस्त यहां पर आपका एक स्टेम आपको देखने को मिली, इस स्टेम के नीचे आपको रूट देखने को मिली, एंड मेरे भाई इस स्टेम पे लगी हुई है क्या? पत्तियां लगी हुई हैं। स्टेम पे क्या लगी हुई हैं? पत्तियां लगी हुई हैं। यस, तो क्या ये आपका टेरिडोफाइट है जिसमें असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है गुरुजी। तो इसकी रूट भी डिप्लॉयड, इसकी स्टेम भी डिप्लॉयड, इसकी लीफ भी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, फिर से बोलो। तो ये जो है मेरे भाई, सारी चीजें डिप्लॉयड हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी गुरुदेव। और हमने जस्ट अभी अभी देखा, अपनी जानकारी हमने यहां से एकत्रित की, इकट्ठी की, कि मेरे भाई ये जो लीफ है इसके नीचे झूल रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं कौन? मिस्टर स्पोरेंजिया। तो यहां भी जो पत्तियां हैं इसके नीचे आपके कौन लटक रहे होंगे? मिस्टर स्पोरेंजिया लटक रहे होंगे। तो हमने एक एक स्पोरेंजिया लटका दिया, वैसे मल्टीपल होते हैं, झुंड में पाए जाते हैं, पर हमने अपने रेफरेंस के लिए एक लटका दिया है यहां पे, है ना, जिससे डायग्राम थोड़ा सा इजी लगे आपको। तो हमने यहां पर क्या कर दिया? स्पोरेंजिया जो है झुला दिया है। करेक्ट। अब ये जो स्पोरेंजिया है मेरे भाई, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पोर बनेंगे, और स्पोर बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस होगी डिप्लॉयड सेल में, मियोसिस होगी डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में तभी हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे ना। डिप्लॉयड चीज में मियोसिस होती है, तभी हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। तो यहां पर ये जो आपका स्पोरेंजिया है, ये भी आपका क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये हमको समझ में आ गया। यानी सबसे पहले हमने क्या बनाई?
सिर्फ शक्ल बनाई टेरिडोफाइट की, कि मैच्योर टेरिडोफाइट जो है इसकी रूट भी डिप्लॉयड होगी, स्टेम भी डिप्लॉयड होगी, लीफ भी डिप्लॉयड होगी, लीफ पे लटके हुए स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि ये स्पोरोफिटिक है, इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। ये हम लोगों ने देख लिया, डिकोड कर लिया। अब मेरी जान मेरे दोस्त, ये जो आपका स्पोरेंजिया है इसमें आपके डिप्लॉयड सेल्स पाए जाएंगे जिन्हें कहा जाएगा स्पोर मदर सेल। हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ भी भूल जाना पर यह मत भूलना मेरे भाई, जहां भी शब्द आ जाए मदर सेल, इसका मतलब वो पक्का मियोसिस करेगा, वो डिप्लॉयड सेल है यानी वो मियोसाइट है। जहां शब्द आ जाए मदर सेल, इसका मतलब वो पक्का मियोसाइट है, पक्का डिप्लॉयड है, देयरफॉर इट विल शो मियोसिस। कुछ और नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, ये पक्का मियोसिस करेगा। तो अगर मेरे दोस्त यहां ये जो स्पोर मदर सेल है ये मियोसिस करेगा, तो ये किसकी मम्मी है, स्पोर मदर सेल, ये स्पोर की मदर है, स्पोर की मम्मी है, तो इसके बच्चों का क्या नाम होगा, ये क्या बनाएगी मियोसिस से, गुरुजी ये स्पोर ही बनाएगी। जैसे आगे चल के आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, पॉलन मदर सेल, पॉलन की मम्मी क्या बनाएगी, पॉलन बनाएगी। मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। स्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। तो मेरे भाई यहां पे आपकी स्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी, मियोसिस कर डालेगी, मियोसिस कर डालेगी तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा गुरुजी। अभी तक सब कुछ डिप्लॉयड चल रहा था क्योंकि अभी तक मियोसिस हुई ही नहीं थी। अब क्या बना है, आपका हैप्लॉइड स्पोर बना है। अगर हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट कर गया, अगर हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट कर गया, अगर ये आपका उग गया सही जगह पर, तो क्या ये आपका एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना लेगा। हैप्लॉइड स्पोर है तो क्या ये एक हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। क्या इसे आप गैमेटोफाइट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इस गैमेटोफाइट का एक खास नाम होता है प्रोथैलस। टेरिडोफाइट का थैलस प्रोथैलस, पी फॉर टेरिडोफाइट का थैलस इज प्रोथैलस, जो कि आपका हैप्लॉइड स्पोर की जर्मिनेशन से बना है, तो ये भी क्या होगा, गैमेटोफिटिक होगा, यानी आपका हैप्लॉइड होगा, क्योंकि सीधा सीधा स्पोर की जर्मिनेशन से ही आपको देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली स्लाइड में ही और उससे पहले भी, आपको मैंने बताया था टेरिडोफाइट एक ऐसी एक कैटेगरी है प्लांट की जहां स्पोरोफाइट जो है ये तो आपका बढ़िया होगा ही, ये तो खुद का खाना खुद बनाएगा क्योंकि इसमें तो लीफ है। लेकिन जो गैमेटोफाइट है, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये भी अपना खाना खुद बना सकती है, इसलिए मैंने उसे हरे कलर से बनाया, ग्रीन बोला है टू शो दैट इट इज फोटोसिंथेटिक। प्लस मैंने यहां छोटे छोटे कई डब्बे बनाए हैं, टिक 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 टिक, इसका मतलब इट इज मल्टी सेल्यूलर, यानी सेल्स का गुच्छा है इसमें एक, और ये बहुत छोटा होता है, इसमें कई सेल हैं पर स्टिल इट इज वेरी स्मॉल, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इनविजिबल टाइप का, छोटा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी इसमें कई सारे सेल हैं और ये खुद का खाना खुद बना सकता है, ये इसके फीचर्स होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, नाम है प्रोथैलस, नाम है प्रोथैलस, तो यहां ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं देखने को मिलती इस गैमेटोफिटिक स्टेज में। मैच्योर जो टेरिडोफाइट है इसमें असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ है। मैच्योर जो टेरिडोफाइट है इसमें आप कह सकते हैं ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, प्रेजेंट, सॉरी, ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट। लेकिन यहां पर अगर आप देखें प्रोथैलस को, तो प्रोथैलस में आपकी रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे मैंने यहां पर शब्द यूज किया है रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्यों यूज किया है ये शब्द, क्योंकि मेरे भाई ये थैलस है, रूट लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहां पर शब्द यूज किया है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मैं यहां पे शब्द यूज करूंगा अगर मुझे करना पड़ा तो, करेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, ये प्रोथैलस बना। तो प्रोथैलस मल्टी सेल्यूलर है क्या, देख के ही पता लग रहा है, जी सर मैंने मल्टीपल सेल्स यहां पर बना दिए हैं। ग्रीन है क्या, देख के ही पता लग रहा है, गुरुजी आपने ग्रीन कलर का ही बनाया, मतलब फोटोसिंथेटिक है। इनकॉन्स्पिक्यूअस है यानी छोटा है, एंड मेरे भाई थैलॉइड है यानी कि आपकी ट्रू रूट स्टेम लीफ यहां पर नहीं है, एंड सेक्स ऑर्गन यहां पर मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे होते हैं इन केस ऑफ बायसेक्सुअल थिंग्स। तो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन यहां पर पाए जाएंगे, यानी एंथ्रीडिया आर्किगोनिया यहां पर पाए जाएंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट जो है ये आपका पानी से बहुत दूर नहीं रह सकता, तो एक्चुअल में जो टेरिडोफाइट का पार्ट पानी से दूर नहीं रह सकता है वो है प्रोथैलस, क्योंकि इसको अपने मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचाने के लिए पानी चाहिए। ये जो है मैच्योर टेरिडोफाइट, इसके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ है। ट्रू रूट है तो ये नीचे से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है, वस्कुलर टिश्यू भी इसके पास है, ये पानी से थोड़ा दूर रह सकता है।
प्रोथैलस जब बनेगा तो पानी के आसपास ही बनेगा, क्योंकि इसको अपने मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना है। इसलिए ओवरऑल अगर आप टेरिडोफाइट को देखें तो ये पानी से बहुत दूर नहीं जा सकते। भाई मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि मेरे मम्मी पापा जो है वो पानी से दूर रहेंगे, लेकिन हाँ मुझे पानी में छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये सारे ही पानी के लगभग आसपास देखने को मिलते हैं। इसलिए मॉइस्ट, डैम्प और ह्यूमिड कंडीशन हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दिया था, हैबिटेट में लिख दिया था कि ये वहां पाए जाते हैं, पानी के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोथैलस जो है खासकर ये आपका मॉइस्ट शेडी प्लेस में ही ग्रो करता है, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता है मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए इसको पानी की आवश्यकता है। इसीलिए मेरे दोस्त आपको यहां पर समझना है कि टेरिडोफाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वेरी वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि टेरिडोफाइट कहीं पर भी देखने को मिलेंगे, इनके आसपास पानी होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे भाई? हां, आसपास पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना है प्रोथैलस के अंदर। मेल और फीमेल गैमेट यही है प्रोथैलस। तो अब क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, हमारे पास एक मैच्योर टेरिडोफाइट था। असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ, सारी चीजें इसमें असली थी, सारी चीजें डिप्लॉयड थी। लीफ के नीचे लटके हुए थे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में भरे हुए थे स्पोर मदर सेल, सारी चीजें डिप्लॉयड थी। अब स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो बन गए हैप्लॉइड स्पोर, और इस हैप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट करके बना लिया हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। ये प्रोथैलस आपका साइज में बहुत छोटा था, यानी स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस था, मल्टी सेल्यूलर था, हरा भरा था, यानी फोटोसिंथेटिक था, यानी इंडिपेंडेंट था, खुद का खाना खुद बना सकता था। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते थे। एंड मेरे दोस्त इसका नाम था प्रोथैलस। तो इसमें असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ नहीं है, और इसे मेरे भाई मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉइस्ट कंडीशन की, ह्यूमिड कंडीशन की, डैम्प कंडीशन की जरूरत थी। तो ये पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, इसीलिए टेरिडोफाइट की डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड होती है, वो पानी से बहुत दूर अपने आप को नहीं रख सकते फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये जो मेल है इसने अपने जो गैमीट है ये फीमेल तक पहुंचा दिए। तो अब क्या होगा, मेल ने फीमेल तक गैमीट पहुंचा दिए, तो मेल ने फीमेल तक गैमीट पहुंचा दिए, तो फीमेल के पास ही यहां पर क्या बन जाएगा, आपका जाइगोट बन जाएगा। तो यहां जाइगोट बन गया डिप्लॉयड, यानी हैप्लॉइड वाला फेज जो है ये आपका फिर खत्म होने वाला है, डिप्लॉयड सेल फिर से बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो जाइगोट बना। तो जाइगोट फॉर्मेशन जो है आपकी हुई, और इनिशियल डेवलपमेंट जो है ऑफ स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड सेल्स जो है और बनना स्टार्ट हो गए, ये आपके फीमेल पार्ट में ही हुई। ये जो आपका फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम है इसी में आपका जाइगोट बना, और इसी में कुछ आपके डिप्लॉयड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका यहां पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लॉयड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर एक नया एक आयाम हमें मिला। क्या मिला गुरुजी? फीमेल जो है इसको ज्यादा तवज्जो मिलने लग गई। प्लांट्स के केस में फीमेल जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई प्लांट्स के केस में, कि मेल जो है चल के फीमेल के पास आ रहा है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है कि आदमी जो है भैया ऐसे हाथ जोड़ के पीछे घूम रहा है फीमेल के, ये आपके प्लांट्स के केस में भी है। यूजुअल केसेस में जो मेल गैमेट है यही फीमेल के पास पहुंच रहा होता है, और सारे इनिशियल डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं ये फीमेल में हो रहे होते हैं इन द नॉर्मल सिनेरियो। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा, फीमेल अपनी जगह से नहीं हिली, मेल गैमेट चल के फीमेल गैमेट के पास आया, जाइगोट बना इसी मटके जैसे स्ट्रक्चर में, फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर में, और यहीं पर आपकी माइटोसिस स्टार्ट हुई जाइगोट में, और कुछ डिप्लॉयड सेल्स बने, कुछ स्पोरोफाइट के सेल्स आपके तैयार हो गए फीमेल के अंदर ही। इसे हमने कहा प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो कोई बोले भैया सीड कब आया? सीड आपको देखने को कहां मिला पहली बार? सर जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिला। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी नंगे पुंगे, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो पहली बार नंगे सीड जिनके ऊपर फ्रूट नहीं थे वो देखने को मिले जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है? कवर्ड सीड्स, यानी कि ऐसे सीड जिनके ऊपर फल था, ऐसे सीड जो कवर्ड थे जिनमें फ्रूट पाया जा रहा था, वो पहली बार देखने को मिले आपको एंजियोस्पर्म्स में। तो सीड आपके सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में नंगे पुंगे सीड, एंजियोस्पर्म में आपके कवर्ड सीड, उसके अलावा किसी प्लांट में सीड नहीं होते। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में सीड नहीं होते। लेकिन हमें पता लग गया टेरिडोफाइट का ये फीचर देख करके कि आगे भैया सीड आने वाले हैं। फीमेल को पूरी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि फीमेल पार्ट जो है यही क्या बनाता है? सीड बनाता है। ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा, ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएगी। हमें पता लग गया मेरे भाई यहां पर फीमेल को इंपॉर्टेंस मिल रही है, आगे चल के सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस फीमेल में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो फीमेल के अंदर जो ओव्यूल होता है ये आगे चल के आपका सीड में कन्वर्ट होगा। सो ये जो आपका एक फीचर था, ये जो आपका एक प्रोसेस था, इसे हमने कहा प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर यानी इससे हमें पहले ही एहसास हो जा रहा है
कि आगे चल के सीड हैबिट आएगी, यानी आगे चल के सीड बनेंगे ही बनेंगे। इससे एडवांस जो प्लांट आएंगे उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज का आभास हमें हो गया, इस चीज का एहसास हमें हो गया यहां पर फीमेल की बढ़ती इंपॉर्टेंस को देख के। तो जाइगोट भी यहीं पर बना और कुछ आपके स्पोरोफिटिक सेल्स भी यहां पर बने। फिर आपका स्पोरोफाइट थोड़ा और डोमिनेंट हो जाता है और यहां पर लीफ बन जाती है। डिप्लॉयड सेल्स आपके और डोमिनेंट हो जाते हैं, लीफ बन जाती है, यानी स्पोरोफाइट आपका और बड़ा होता जा रहा है। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये एहसान फरामोश है। कैसे मेरे भाई? जब तक इसके सेल्स काफी कम थे तब तक तो ये फीमेल मटकी में बैठा हुआ था, इस प्रोथैलस के साथ था कि हाँ भैया आप जो है मुझे ग्रो करा दीजिए, स्पोरोफाइट के सेल्स बना दीजिए और डिप्लॉयड सेल्स बना दीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जैसे इसमें लीफ बन गई और इसे पता लग गया कि भैया मैं तो खुद फोटोसिंथेसाइज कर सकता हूं, इसने पूरे के पूरे गैमेटोफाइट को और इस फीमेल मटकी को त्याग दिया, धत ऐसे बोल के भगा दिया। तो यहां पर जो है ये जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज रिटेन्ड बाय स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन। अगर कोई ऐसा स्पोरोफाइट बन रहा है जिसमें देर से पत्तियां बनी, बहुत टाइम लेकर पत्तियां बनी, तो मेरे दोस्त यहां पर बहुत लंबे टाइम तक फीमेल का साथ देगा, इस मटकी में बैठा रहेगा कि भैया मेरी पत्तियां तो नहीं बनी है, तब तक मैं एक काम करता हूं, तुम तो फोटोसिंथेटिक हो ही, मुझे ग्रो कराते रहो। तो ज्यादा लंबे टाइम तक टिका रहा गैमेटोफाइट के साथ। एंड अगर मेरे भाई इसकी पत्तियां जल्दी बन गई हैं तो जल्दी फीमेल को त्याग देगा। भाई ठीक है, खेल खत्म, आपने हमें न्यूट्रिशन दिया, आपका थैंक यू, लेकिन अब हमारा काम हो चुका है, अब हम मैच्योर हो चुके हैं, अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबर लिबर करते थे, अब हम अपना साम्राज्य खुद खड़ा करेंगे। तो मेरे भाई इसने जो है फीमेल को त्याग दिया। ये आपने देखा, ये आपने जाना। अर्थात अगर मैं आपको यहां पर दो बातें इंटरेस्टिंग सी बताऊं तो वो दो बातें इंटरेस्टिंग वाली कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहली बात कि फीमेल की बढ़ती इंपॉर्टेंस को देख के हमें पता लग गया कि टेरिडोफाइट से एडवांस जो प्लांट आएंगे उनमें ओव्यूल से सीड बनेगा, यानी टेरिडोफाइट में हमें देखने को मिला प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, और इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिला असली सीड। यहां सीड नहीं था लेकिन हमें एहसास हो गया था कि इसके बाद सीड बनेगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक गैमेटोफाइट की जरूरत थी, फीमेल गैमेटोफाइट की जरूरत थी, तब तक स्पोरोफाइट इसके पास रहा, इसको साथ रखा। जैसे ही स्पोरोफाइट खुद का खाना, बाबू जब खुद का खाना खुद बनाने लगा, तो इसने जो है मेरे भाई इस गैमेटोफाइट की धज्जियां उड़ा दी एंड इसे डिस्कार्ड कर दिया कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जो है अपने घर जाओ, तुमसे हमें और कोई काम फिलहाल नहीं है। सो अगर मैं इस पूरी लाइफ साइकिल को आपके सामने एक और बार रिवाइज करवाऊं तो आपने एक मैच्योर टेरिडोफाइट बनाया जिसमें असली रूट है, असली स्टेम है, असली लीव्स हैं, लीव्स पे स्पोरेंजिया लटके हुए हैं और इन स्पोरेंजिया में भरे हुए हैं स्पोर मदर सेल, सब डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके बनाए हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट करके बनाया प्रोथैलस जो कि हरा भरा है, मल्टीसेल्युलर है, छोटा सा है यानी इनकॉन्स्पिक्यूअस है। एंड मेरे दोस्त इसमें आपके मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं एंड ये थैलॉइड है, इसका नाम ही है प्रोथैलस। तो ये आपका लिमिटेड जगहों पर पाया जाएगा, पानी के आसपास पाया जाएगा और इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा मैंने बताया इस प्रोथैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा दिया जाएगा एंड मेरे भाई आगे चल के क्या हो जाएगा, मेल फीमेल सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल के पास क्या कर देगा, अपना गैमेट पहुंचा देगा एंड फीमेल में ही मेल फीमेल के पास चल के आ रहा है, तो फीमेल जो थी फ्लास्क शेप आर्किगोनिया, इसी में जाइगोट बनेगा, इसी में कुछ डिप्लॉयड सेल बनेंगे यानी स्पोरोफाइट के सेल्स बनने लग जाएंगे। और जब ये स्पोरोफाइट बड़ा हो जाएगा, खुद फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, तो ये गैमेटोफाइट का साथ छोड़ देगा और बड़ा होकर के एक कंप्लीट टेरिडोफाइट दोबारा से बना बैठेगा। दिस इज योर कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। एक स्लाइड के अंदर, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा। अभी देखिए कुछ बातें हम लोगों ने लिखी हैं, उन बातों को यहां से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपका महाशय, ये है मिस्टर सेलाजिनेला। अब सेलाजिनेला के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा खुद बताइए। क्या इसमें छोटी छोटी लीफ होंगी, माइक्रोफिल होंगी। मैक्रोफिल किसमें थी? मैक्रोफिल गुरुजी आपके फर्न में थी, क्या ये बात भी हमको पता है? जी गुरुजी पता है। इसके बाद हमने देखा ये मेडिसिनल है, संजीवनी बूटी का सबसे बड़ा कंटेंडर इसे कहा जाता है। एंड मेरे दोस्त यहाँ कोन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कहां थे आपके? सेलाजिनेला और इक्विसिटम में थे, सेलाजिनेला और इक्विसिटम में थे गुरुजी, ये बात भी हमको पता लग गई। एज वेल एज आप यहां पर देख सकते हैं चौथा जो डायग्राम है यह है साल्विनिया का डायग्राम। एंड साल्विनिया और सेलाजिनेला में एक खास चीज आपको देखने को मिली, दैट इज हेटेरोस्पोरी। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा, हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब, एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी टेरिडोफाइट्स में ज्यादातर जो आपके टेरिडोफाइट्स है इनमें एक जैसे स्पोर्स देखने को मिलेंगे,
सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सेलाजिनेला और साल्विनिया में आपको दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। पहला जो स्पोर है यह है आपका मेगा स्पोर, एंड दूसरा जो स्पोर है यह है आपका माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर जो है, मेगा लड़की का नाम है ना, और मेगा मतलब बड़ा दर्जा हमेशा फीमेल को दिया जाता है। तो मेगा स्पोर जो है क्या बनाएगा, ये हैप्लॉइड स्पोर है, तो ये हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, याद रखिएगा। और माइक्रो चिंदी कौन है, मिस्टर मेल है, तो माइक्रोस्पोर जो है हमेशा क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। सेम केस आपको साल्विनिया में भी देखने को मिलता है हेट्रोस्पोरी का। तो सेलाजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरी, इक्विसिटम में और सेलाजिनेला में आपका कोन पाया जाएगा। फर्न में बड़ी बड़ी लीफ, सेलाजिनेला में छोटी छोटी लीफ, और सेलाजिनेला आपका मेडिसिनल भी होता है। अब ये जो कोन है बनेगा कैसे, गौर से देखिए। अगर समझ लीजिए मेरी कुछ पत्तियां यहां हैं, कुछ पत्तियां यहां हैं, अलग अलग नोड पे है। नोड मतलब वो पॉइंट जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं। अलग अलग नोड पे पत्तियां हैं, क्या कोन बना पाएंगी, नहीं सर। सेम नोड पे है तो कोन बना लेंगी, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगी। तो यहां पर ये जो नोड है ना, इस पे अगर पत्तियां पाई जा रही हैं सेम नोड पे, ये पैक होकर, यहां पे कई सारी पत्तियां थी, इन्होंने पैक होकर के स्ट्रोबिलस बना लिया। तो स्ट्रोबिलस बना बाय लीव्स एट सेम नोड, बाय लीव्स एट सेम नोड, करेक्ट। ये आपने देखा बढ़िया तरीके से। दिस इज इक्विसिटम जिसमें कोन दिखाई दे रहा है। यहां पर ये आपका सेलाजिनेला है, ये फर्न है, एंड दिस इज साल्विनिया। आपके टेरिडोफाइट के कुछ क्लासिक एग्जांपल्स यहां पर हमने देखे, राइट। सेम चीज आपको बता रखी है कि मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स हैं, ज्यादातर जो आपके टेरिडोफाइट है ये होमोस्पोरस होते हैं। यहां हेट्रोस्पोरी बहुत कॉमन नहीं है। आगे चल के अगर आप देखोगे जिम्नोस्पर्म में तो ज्यादातर हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं, माइक्रो और मैक्रोस्पोर्स वहां देखने को मिलते हैं। यहां नई नई आई है आपकी हेट्रोस्पोरी, स्टार्ट हो गई है हेट्रोस्पोरी, तो एक ही यहां पर वन टाइप ऑफ स्पोर देखने को मिलेगा होमोस्पोरस कंडीशन में। लेकिन अगर मेरे भाई आप देखें कुछ एक्सेप्शंस को, एक्सेप्शनल केसेस को, जैसे सेलाजिनेला और साल्विनिया को, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, इनमें आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार का स्पोर, सेलाजिनेला में और साल्विनिया में दो डिफरेंट स्पोर देखने को मिलेंगे। मैक्रोस्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जो आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कैसे होंगे, गैमेटोफाइट हैं तो आपके हैप्लॉइड ही होंगे। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पे सिर्फ नाम मात्र क्लासिफिकेशन। चार अलग अलग क्लासेस बता रखी है टेरिडोफाइट्स की, उनके सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं, कोई इनके फीचर्स याद नहीं करने। फॉर एग्जांपल पहला देख लो, साइलोप्सिडा, साइलोटम, कोई याद करने की जरूरत नहीं। साइलोप्सिडा में साइलोटम, साइलो साइलो से याद हो गया। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, लाइको लाइको से याद हो गया। यहां लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला भी आता है, एलएस से याद कर लोगे। एलएस माने लाइफ साइंसेज, जो कि आपका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी कहते हैं प्यार से, गुरुजी पता है, वेरी गुड। लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला ये आपके कहां आ गए, लाइकोप्सिडा में। स्फेनोप्सिडा में आ गया आपका इक्विसेटम, एंड आपका टेरोप्सिडा में क्या आ गया, टेरोप्सिडा में टर का साउंड आ रहा है तो ड्रायोप्टेरिस, टर का साउंड आया, टेरिस टर का साउंड आया। और आपका एडियंटम, तो डैप से याद कर सकते हो कि आपका ड्रायोप्टेरिस और टेरिस के साथ एडियंटम भी आ रहा था, ऐसे याद हो जाए। तो आपका यहां पर इनको देखो मत, साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आपका एलएस यानी लाइकोपोडियम एंड आपका सेलाजिनेला, स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, ये आपके हो जाएंगे। एक दो बार बोल के देखोगे, बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, आइए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब ये सवाल जो है लाइफ साइकिल पे है और 2025 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, सही सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, प्रोथैलस स्टेज, प्रोथैलस कब बनेगा, प्रोथैलस कब बनेगा, प्रोथैलस हैप्लॉइड स्टेज थी, गेमेटोफिटिक स्टेज थी, तब बनेगा जब आपका स्पोर जर्मिनेट करेगा। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल पहले होगी, उससे हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाएगा, तो ये पहले आएगी, अभी तक बी सबसे पहले। फर्टिलाइजेशन बहुत बाद में होगा, जब प्रोथैलस में जो आपका मेल और फीमेल गैमेट है इनका मिलन होगा। फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट, है ना, ये भी जो है आपका पहले एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये भी आपने देखा।
ट्रांसफर ऑफ एंथ्राजॉइड यानी कि आपका जो मेल गैमेट है इसको फीमेल गैमेट तक पहुंचाएंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। यानी अगर यहां आप देखें तो सबसे पहले मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, मियोसिस होगा सबसे पहले स्पोर मदर सेल में। भाई आपके पास एक टेरिडोफाइट की मेन बॉडी थी जहां रूट स्टेम लीफ हर चीज आपकी डिप्लॉयड थी, वहां पे आपके लीफ पे लटके हुए थे स्पोरेंजिया जिनमें स्पोर मदर सेल थी। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड स्पोर बन गए। अब हैप्लॉइड स्पोर बन गए तो हैप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट करके क्या बना दिया, प्रोथैलस बना दिया। अब ये जो प्रोथैलस है, इस प्रोथैलस में आपके सेक्स ऑर्गन बने, सेक्स ऑर्गन बने, प्रोथैलस में ही सेक्स ऑर्गन थे। फिर ये जो सेक्स ऑर्गन थे इनमें मेल जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल के पास क्या भेज देगा, आपका गैमीट भेज देगा एंड अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। क्या यही चीज हुई, यही चीज हुई। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ए डी ई सी, 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 आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाता है। सीधा सीधा लाइफ साइकिल याद है तो आसानी से कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस, खूब सवाल पूछे जाते हैं। हेट्रोस्पोरस कौन है, सेलाजिनेला साल्विनिया, दिखते ही मार दो, सेलाजिनेला साल्विनिया दिखते ही मार दो, बात ही खत्म, कोई इसमें सोचना ही नहीं होता। मैच कर दो लिस्ट 1 लिस्ट 2। भाई अभी याद किया था, अभी याद किया था, साइलोप्सिडा में क्या आ जाएगा, साइलोटम आ जाएगा। साइलोटम कहां है, साइलो, साइलो से याद कर लो मेरे भाई, सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1, कहां पर है, सी का 1 आपका 2 में है, तो ये 2 एलिमिनेट कर दो, सी एलिमिनेट कर दो एंड मेरे भाई बी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आपका हो जाएगा लाइकोप्सिडा में था एलएस, लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला, तो यहां पर सेलाजिनेला मार्क कर दो, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी का 4 हो जाएगा, बी का 3 है यहां पर, ये एलिमिनेट कर दो, ये हो गया आपका बी का 4। बाकी आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम आ जाएगा, टेरोप्सिडा में आपका टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम आ जाएगा, डैप आ जाएगा, जो बने वो मार्क कर देना। आंसर हमारा निकल चुका है। Genera like Selaginella and Salvinia produce two different kind of spores, से हेट्रोस्पोरस कहा जाता है, ना कि हेट्रोसोरस कहा जाता है। हेट्रोस्पोरी इन दो में देखने को मिली थी, टेरिडोफाइट में सबसे पहले हेट्रोस्पोरस कंडीशन आई थी। स्ट्रोबिलस या कौन आपका इक्विसेटम और सेलाजिनेला में देखने को मिल रहा था, तो इक्विसेटम मार्क करो, आगे बढ़ जाओ भाई। सीधे सीधे अगर एग्जांपल याद है तो 2-2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहे होते हैं और बहुत आसानी से हो रहे होते हैं। From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte within a developing embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, कि फीमेल जो है ना, इसके अंदर स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा था, फिर स्पोरोफाइट ने फीमेल को कुछ देर तक रखा, वेरिएबल टाइम तक रखा और उसके बाद हकाल दिया अपना काम होते ही। ये कंडीशन हमें पहली बार टेरिडोफाइट में देखने को मिली। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट हमें पहली बार टेरिडोफाइट में देखने को मिली। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वाटर, इसीलिए पानी से दूर नहीं रह पाते, इसीलिए आपके मॉइस्ट डैम्प या ह्यूमिड कंडीशन में देखने को मिल रहे होते हैं। ये बात हमने जानी, ये बात हमने सीखी, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए फॉर टेरिडोफाइट इन डिटेल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया गुरुजी, ये तो आसानी से क्रैक हो गया, बढ़िया, आसानी से ही क्रैक होती हैं चीजें। अब वी आर ऑन टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज मिस्टर जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नो का मतलब मैंने क्या बताया, जिम्नो का मतलब गुरुजी हमने बताया नंगा पुंगा यानी नेकेड, एंड मेरे भाई स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी नंगा पुंगा सीड यहां देखने को मिलेगा, यानी फ्रूट नहीं मिलेगा। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, नहीं भी जानता तो हम बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि ओव्यूल जो है हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल आगे चल के आपका सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड ओवरी जो है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अगर यहां पे जिम्नोस्पर्म में फ्रूट एब्सेंट है, इसका मतलब मेरे दोस्त आपकी ओवरी भी एब्सेंट रही होगी। अगर मैं कह रहा हूं यहां सीड नंगा पुंगा है, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे सीड नेकेड है, इसका मतलब आपके सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, यानी सीड के ऊपर फ्रूट नहीं बना, यानी ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं रही होगी। तो ओव्यूल वाज नेकेड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं थी, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी नहीं थी, तो फ्रूट नहीं बन पाया, फ्रूट भी आपका एब्सेंट था, यह बात हमें पता है। अब डोमिनेंट फेज की अगर आप बात करें तो यहां भी मेन सेल्स जो होंगे ये आपके क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, यानी स्पोरोफिटिक आपका फेज होगा, एंड गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट पे ही डिपेंड करेगा। गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस होता है, बहुत चुनिंदा ही आपको हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं, अदरवाइज सारे सेल्स ऑलमोस्ट डिप्लॉयड ही होते हैं। ये बहुत हायर लेवल के प्लांट्स होते हैं। बॉडी नॉन थैलॉइड है, यानी असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ आपको देखने को मिलेगी। ये जो स्टेम है इसकी अगर मैं कुछ बातें बताऊं तो ये जो स्टेम है ये आपकी अनब्रांच्ड होती है साइकस में, एक ऐसा प्लांट जो कि आपको अपने गार्डन्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ग्राउंड पे उगता हुआ दिखाई देता है। ऑर्नामेंटल है, प्यारा लगता है तो इसको उगाया जाता है, अनब्रांच से इसकी स्टेम होती है। लेकिन मेरे भाई अगर आप ब्रांच की बात करें
तो ये ब्रांच्ड आपको देखने को मिलता है कहां पे, पाइनस में एंड सेड्रस में। ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो इनमें आपको ब्रांचिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही होती है। और ये जो साइकस है बहुत बड़ा नहीं होता, इतना सा ही इसका साइज होता है, इससे भी छोटा हो सकता है। इनफैक्ट ये आपका नॉर्मली उग रहा होता है। तो ये जो साइकस है इसमें मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, दो अलग अलग बॉडीज में पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, डायोशियस। ये आपका यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल आपको साइकस अलग देखने को मिल जाते हैं। एंड जो पाइनस है ये क्या होता है, ये आपका बायसेक्सुअल होता है। सेम प्लांट पे ही आपको मेल और फीमेल देखने को मिल जाते हैं, एक ही प्लांट में एक ही बॉडी पे, तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोइशियस कहा जाता है, मोनोइशियस कहा जाता है। करेक्ट। तो ब्रांच अनब्रांच का भी खेल हो गया एंड मोनोइशियस डायोशियस का भी खेल हो गया। हैबिट कैसी है, दिखते कैसे हैं, ये एक हैबिट है। क्या हैबिट है मेरे भाई इनकी, कि ये श्रब होंगे यानी झाड़ियां होंगी, या मीडियम साइज के पेड़ होंगे, या टॉल पेड़ होंगे। हर्ब यहां पर नहीं पाए जाते, नो हर्ब। हर्ब यानी हरी भरी घासें यहां यूजुअली देखने को नहीं मिलती। या तो ये श्रब होंगे, झाड़ियां होंगी, या मीडियम से टॉल साइज के पेड़ होंगे। और सबसे बड़ा जो पेड़ यहां पर देखने को मिलता है उसका नाम है जाइंट रेडवुड ट्री। जाइंट से शब्द आया गाइगेंटिका, सिकोआ गाइगेंटिका इसको कहा जाता है। और ये सिकोआ गाइगेंटिका बहुत बड़ा है, तो इसको अच्छे तरीके से जमीन से अटैच करने के लिए आपको टैप रूट चाहिए, जमीन में गड़ी हुई रूट चाहिए। भाई इतना बड़ा पेड़ है, हजारों किलो का पेड़ है मेरे भाई, फाइब्रस रूट थोड़ी होगी, गहरी रूट चाहिए, टैप रूट चाहिए। इसीलिए आप कह सकते हो कि जिम्नोस्पर्म में टैप रूट जो है ज्यादा कॉमनली पाई जाती है, क्योंकि यहां कुछ बड़े बड़े पेड़ भी हैं। तो कोई पूछे कैसी रूट होंगी, टैप रूट आपकी हो सकती है। और ये रूट्स मॉडिफिकेशन भी दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल पहली जो मॉडिफिकेशन है ये माइकोराइजा। माइको का मतलब क्या है, माइको का मतलब गुरुजी माइकोराइजा पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक। माइको का मतलब होता है फंगस एंड राइजा का मतलब होता है रूट ऑफ हायर प्लांट। तो यहां पर आपका हायर प्लांट क्या है, पाइनस। पाइनस और फंगस की ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, यानी कंपलसरी रिलेशनशिप है। पाइनस जो है आपका फंगस के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि फंगस इसको क्या करेगा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा और इसकी प्रोटेक्शन करेगा रूट की। तो पाइनस जो है जब तक इसको कंफर्म नहीं होता पाइनस को कि भाई मेरे आसपास फंगस है, तब तक ये ग्रो नहीं करता। पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, पहले इसको कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मेरे आसपास फंगस है, हाँ है, तो मैं ग्रो करूंगा। जैसे आप होते हो ना कि भाई स्कूल जा रहे हो, बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो स्कूल जाएंगे। बेस्ट फ्रेंड की छुट्टी, यार तबियत खराब है, हाँ मेरी भी कुछ तबियत वैसे ठीक नहीं है, मैं भी कुछ दिनों से जो है मेरा पेट खराब चल रहा है, तो अपन भी छुट्टी मारेंगे। तो ऐसा होता है, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। सेम आपकी ये ऑब्लिगेट कंडीशन होती है। पाइनस जो है इसको फंगस की रिक्वायरमेंट है। फंगस तो भैया सेप्रोफिटिक पैरासिटिक है, कहीं भी ग्रो कर लेगा, है ना, कुछ और जुगाड़ ढूंढ लेगा। लेकिन पाइनस को स्पेसिफिकली इसका साथी चाहिए होता है। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप यहां पर देखने को मिलता है माइकोराइजा। दूसरे रिलेशनशिप है सी फॉर कोरोलॉइड रूट। सी फॉर कोरोलॉइड रूट में सी फॉर साइकस जुड़ जाता है सी फॉर साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो दो एसोसिएशन यहां पे बनी, माइकोराइजा पाइनस के साथ फंगस की एसोसिएशन, और कोरोलॉइड रूट सी फॉर साइकस की सी फॉर साइनोबैक्टीरिया के साथ रिलेशन। रूट का ये खेल है। तो रूट आपकी टैप रूट होती है यूजुअली, और मॉडिफिकेशन भी दिखा सकती है, माइकोराइजा या कोरोलॉइड रूट भी बना सकती है। माइकोराइजा में पाइनस आएगा और आपका कोरोलॉइड रूट में साइकस आएगा। स्टेम जो है ब्रांच या अनब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच हो जाएगी आपकी पाइनस और सेड्रस में, अनब्रांच हो जाएगी आपकी साइकस में। एंड लीफ जो है, ये जो लीफ है इनकी कुछ खास बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हम लोग गौर से सुनेंगे। ये जो लीफ है साइकस की, ये आपकी कैसी होती है, पिन्नेट होती है, यानी पिन लाइक होती है। बहुत ही पतली 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 आपकी लीफ होती है ना। ये अगर आपका समझ लीजिए एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे ऐसी 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 आपकी लीफ मिलती है ना, ऐसी ऐसी आपकी लीफ मिलती है। तो दे आर पिन्नेट लीफ। तो इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, क्योंकि ये नॉर्मल लीफ की तरह बहुत चौड़ी नहीं है, और सरफेस एरिया अगर कम है तो पानी इनसे कम लूज होगा। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, लीफ बहुत चौड़ी है, तो पानी उससे खूब उड़ेगा, ट्रांसपिरेशन खूब हो रही होगी। पत्तियां अगर आपकी बहुत पतली पतली हैं, पिन लाइक हैं, तो मेरे भाई उनका जो सरफेस एरिया है, उनकी जो पॉइंटेड टिप्स हैं, उनसे बहुत कम पानी लूज होगा। क्योंकि यूजुअली ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स जहां पे तापमान ठीक ठीक होता है, बढ़िया होता है। तो हाई टेम्परेचर को झेल पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने पानी की संरक्षण करें, अपने पानी को कंजर्व करें। तो मेरे भाई ये पानी कंजर्व कर पाते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया लीफ का कम है। अगर आप कॉनिफर्स में जैसे पाइनस की बात करते हैं, तो यहाँ निडल लाइक लीफ होती है, यहां भी पतली पतली आपकी लीफ होती है, तो वाटर कंजर्वेशन ये भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया यहां पर कम है आपका लीफ का।
एज वेल एज क्यूटिकल की यानी वैक्स की लेयर पाई जा रही है लीफ के ऊपर। अगर समझ लीजिए मेरा हाथ है, ये एक लीफ है, इसके ऊपर मैं पॉलिथीन चढ़ा दूं तो क्या हाथ से कुछ आपका बाहर जा पाएगा? कोई वाटर जो है बाहर जा पाएगा? नहीं भाई, पॉलिथीन उसे रोक लेगी, क्योंकि पानी पॉलिथीन के आर पार नहीं हो सकता। सिमिलरली जो पत्ती है इसके ऊपर अगर मैं वैक्स की एक लेयर लगा दूं, क्यूटिकल की एक लेयर लगा दूं, तो अल्टीमेटली पानी जो है उस क्यूटिकल को भेद करके आर पार होकर के बाहर नहीं जा सकता, तो वाटर का लॉस कम हो जाता है। एंड आपके डीप पिटेड या संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। डीप पिटेड, डीप यानी गहराई में, पिटेड पिट यानी गड्ढे में, बहुत गहरे गड्ढे में पाए जा रहे हैं, या संकन यानी डूबे हुए, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, संक यानी डूबा हुआ। यानी मेरे भाई अगर ये पत्ती का आउटर सरफेस है तो इसके बहुत नीचे पाए जा रहे हैं स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा सरफेस पे है तो नॉर्मली पानी आपका निकलता रहेगा, लेकिन स्टोमेटा अगर नीचे है तो पानी को ऊपर जाने में काफी टाइम लगेगा, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी पानी ऊपर जाना प्रेफर नहीं करेगा। इसीलिए ये जो आपके दोनों के दोनों, चाहे आपका कॉनिफर्स हो चाहे आपका साइकस हो, ये पानी बचाने के लिए अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं, पतला पतला कर लेते हैं, सरफेस एरिया घटा देते हैं, तो इनका हायर टेम्परेचर झेलने की कंडीशन होती है। क्योंकि भैया ये हायर टेम्परेचर इसीलिए झेल पाते हैं क्योंकि पानी की रक्षा कर पा रहे हैं, है ना। तो हाई ह्यूमिडिटी भी झेल सकते हैं आराम से, क्योंकि इनकी पत्तियां जो है ये आपकी पतली पतली है, टूटने लायक उनमें कुछ है ही नहीं। भाई समझ लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा चौड़ा सा चार्ट पेपर है, उसको मैं ऐसे तूफान में लेके खड़ा हूं, फट जाएगा। लेकिन अगर ये पेन है, मैं तूफान में लेके खड़ा हूं, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? क्योंकि पतला है, टूटने लायक कुछ है ही नहीं। हायर सरफेस एरिया होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है, बैनर जो है उड़ जाते हैं मेरे भाई आंधी तूफान में, है ना। छोटी छोटी चीजें जो है वहीं पड़ी रह जाती है। एक सिक्का रख दो 5 रुपए का, तूफान में कुछ नहीं होगा उसको। और एक इतना बड़ा होर्डिंग भाई, लाखों रुपए की किसी ने एडवर्टाइजमेंट कराई थी भाई, उड़ा के ले गया तूफान सिंह। तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे भाई, जो चौड़ी चीजें होती हैं उनको ह्यूमिडिटी का डर होता है कि भाई बारिश में फट जाएंगी, आंधी से उड़ जाएंगी, है ना, विंड जो है उन्हें तोड़ देगी, चीर देगी, फाड़ देगी। छोटी चीजों को कोई डर नहीं होता, है ना। बड़े बड़े पेड़ जो है उड़ जाते हैं तूफान में, गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, टूट जाते हैं। छोटे छोटे पौधे मस्त अपने लहलहा के मौज मस्ती काट के वैसे ही खड़े रह जाते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो हायर टेम्परेचर, हायर ह्यूमिडिटी, हायर विंड, इन सबको झेलने की क्षमता रखते हैं कौन? हमारे प्यारे राज दुलारे जिम्नोस्पर्म्स। ये हमने देखा, करेक्ट। अब जिम्नोस्पर्म्स जो है इनमें तो हेटेरोस्पोरी एकदम कॉमन हो गई भाई। यहां तो आपके दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलेंगे ही, वही आपके माइक्रोस्पोर्स जो कि बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, एंड आपका मेगास्पोर जो कि बनाएंगे आपके फीमेल गैमेटोफाइट। सिंपल सी बात, यहां तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। सेम चीज जो टेरिडोफाइट में हो रही थी, सेम चीज आपको यहां देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। आपका यहां पर स्टेम है, स्टेम पे आपकी पत्तियां पाई जा रही हैं। ये जो पत्तियां हैं इनको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये जो पत्तियां यहां पर निकली हुई हैं इनको कह दिया स्पोरोफिल। मेन जो प्लांट बॉडी है आपकी जिम्नोस्पर्म्स की वो स्पोरोफाइट है, उसकी जो पत्तियां हैं इसे स्पोरोफिल कह दिया। अब ये जो स्पोरोफिल है सेम नोड से जो निकल रही है, सेम लेवल से, ये आपस में पैक हो सकती हैं। तो स्पाइरली अरेंज जो लीफ होती हैं, स्पाइरली अरेंज जो लीफ होती हैं आपस में जुड़ जाती है और कंडेंस हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं। जैसे आपका कोन बना था टेरिडोफाइट में, सेलाजिनेला और एक्विसिटम में, वैसे यहां पर कोन या स्ट्रोबिलस या लेक्स बन जाता है। सेम सेम से नाम है, लेक्स नाम आपका ऐड हो गया है। तो यहां पर भी आपका स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स देखने को मिलते हैं, सेम जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको बताया था कि ये समझ लीजिए मेरे भाई, ये आपका एक गोल मटोल स्पोरेंजिया है जो कि इस पत्ते पे झूल रहा है, जिसका नाम है स्पोरोफिल। जब ये स्पोरोफिल को पैक करके मैं कोन बनाऊंगा तो यहां पर ये जो आपके स्पोरेंजिया हैं ये भी ऊपर की साइड आ जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी पहले नीचे की साइड झूल रहे थे आपके स्पोरेंजिया, जब ये आपका कोन बना तो ये ऊपर की साइड आपको देखने को मिल गए, करेक्ट। तो यहां पे कोन बनता है जिसे स्ट्रोबिलस या लैक्स भी कहा जाता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये आपने देखा। एक एडिशनल एग्जांपल भी है आपका जिम्नोस्पर्म का, जिसे कहा जाता है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा, इसमें लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट पाई जाती है। दो प्रकार की शूट्स पाई जाती हैं, एक थोड़ी मोटी लंबी, एक थोड़ी पतली। इसे हम प्यार से क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। लिविंग मतलब आज तक भी जिंदा है, एंड फॉसिल मतलब बहुत पुराना है, वेरी ओल्ड है। जब जिम्नोस्पर्म इस धरती पे आए थे लगभग उसी टाइम पे आपका ये आया था। ऑलमोस्ट वन ऑफ द इनिशियल जिम्नोस्पर्म्स आप इसे कह सकते हैं, और आज भी ये धरती पे देखने को मिल रहा है। इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। एनिमल किंगडम में भी कई लिविंग फॉसिल्स के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। अब मेन चीज जो आती है दैट इज लाइफ साइकिल। मेन चीज जो आती है दैट इज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए मेरे भाई, ये है आपका मेल जिम्नोस्पर्म। तो मेल जिम्नोस्पर्म जो है ये आपका माइक्रो शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मेल के लिए माइक्रो शब्द इस्तेमाल होता है,
फीमेल के लिए आपका मेगा शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप हर चीज में मेगा या माइक्रो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मेरे भाई आपकी मेल की स्टेम है, ये मेल की लीफ है यानी स्पोरोफिल, तो इसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि डिप्लॉयड होगी। यह है आपका मेल का कोन जिसे कहेंगे माइक्रोस्ट्रोबिलाई, जो कि आपका क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। यह है आपका स्पोरेंजिया जिसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि डिप्लॉयड होगा। और इसके अंदर आपके जो स्पोर बनेंगे ये हैप्लॉयड होंगे, स्पोर क्योंकि मियोसिस के बाद बनते हैं, इसे कहेंगे माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस के बाद बने। तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल एंड आपका माइक्रोस्ट्रोबिलस, ये आपके नाम हो जाएंगे। यहां सेम चीज देख लो भाई, मेगा स्पोरोफिल है ना, मेगा स्ट्रोबिलस, यहां पर आपका मेगा स्पोरेंजिया एंड यहां पर आपके मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉयड हो जाएंगे। बॉडी सारी की सारी जिम्नोस्पर्म के डिप्लॉयड होगी, जो स्पोर्स बने हैं सिर्फ ये आपके क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि पोस्ट मियोसिस ये बन रहे होते हैं। तो जैसा मैंने बताया पाइनस में मेल और फीमेल आपके सेमी प्लांट पे देखने को मिलते हैं, इट इज मोनोशियस, एंड साइकस में आपका मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो इट इज डायोशियस इन नेचर। अब हम लाइफ साइकिल को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसा हमने टेरिडोफाइट में जाना, बस आपका एक ही स्लाइड के अंदर पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एक ही डायग्राम से। सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट भी यही इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और फिर हम कई सारे क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व कर रहे होंगे, करेक्ट। यस, तो ये जो है आपका बहुत आसानी से आप लोगों के लिए क्रैक हो जाएगा। आराम से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा मैंने बताया आपका जाइगोट जो है क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एंड आपका ओव्यूल सीड बन जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी तो है नहीं, ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं है, तो आपका सीड के ऊपर फ्रूट नहीं होगा। तो यहां पर फ्रूट एब्सेंट होगा या आप कह सकते हैं ओवरी एब्सेंट होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा एंड आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। ओवरी जैसी कोई चीज यहां देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे भाई दिस इज द मेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट। तो मेल और फीमेल प्लांट में सारी चीजों के नाम आपको पता है। दिस इज फीमेल प्लांट, तो ये मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर, ये है आपका मेगास्पोरोफिल एंड मेरे भाई ये है आपका जो कोन बना है ये है मेगास्ट्रोबिलाई। सिमिलरली मेल के केस में आपने कहा यह है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, और यह है माइक्रोस्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। ये आपने देखा बढ़िया तरीके से, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब देखिए ये जो आपका स्पोरेंजिया है इसमें पाए जाएंगे स्पोर मदर सेल। ये मेल है तो आपके मिलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो आपके क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए हैप्लॉइड। ये है आपका मेगास्पोरेंजिया जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ये जो मेगास्पोरेंजिया है जिसे हमने ओव्यूल कहा, ये मेगास्पोरेंजिया मियोसिस करेगा और बना देगा आपका क्या, मेगास्पोर्स। ये जो मेगास्पोरेंजिया इसमें पाए जाते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और ये क्या बना देगा आगे चल के, मेगास्पोर बना देगा। तो यहां क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे आफ्टर मियोसिस, एंड यहां आपके मेगास्पोर बनेंगे आफ्टर मियोसिस। पहले मेल की कहानी सुन लेते हैं। ये जो आपका स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे और ये आपके मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बना लेंगे। अब ये माइक्रोस्पोर जो बने, भाई मियोसिस अगर आपकी हुई है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं। मियोसिस अगर आपकी हुई है तो ये अगर आपका एक सेल है, अगर ये आपका एक सेल है तो एक सेल से 4 सेल बने। एक आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उससे 4 सेल बने। ये 4 सेल शुरू में ना चिपके चिपके रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इनको हम लोग क्या कर देते हैं, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेट कर देते हैं यानी सुखा देते हैं। जब इनको हम सुखा देंगे तो ये चारों के चारों सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इन चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स को जो कि साथ साथ पाए जा रहे थे पहले, तो इन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कह रहे थे। अब ये अलग अलग हो गए तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। तो हैप्लॉइड चीज बनी थी आफ्टर मियोसिस, उस हैप्लॉइड चीज को बस सुखा दिया है तो आपका ये क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। मेल गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट क्योंकि हैप्लॉइड है तो जाहिर सी बात है गैमेटोफाइट होगा, हैप्लॉइड है तो ये भी आपका गैमेटोफाइट है, ये भी हैप्लॉइड है, तो इसे भी मेल गैमेटोफाइट हमने कह दिया। और ये हवा में उड़ करके, बहती हवा सा था, ये हवा में उड़ करके जाएगा फीमेल तक। अब फीमेल कैसे तैयार हुई, भाई ये जो आपका गोल मटोल स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया है इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया है, इसमें कुछ कवर है जिसे हम लोगों ने इंटेगुमेंट कहा, इंटेगुमेंट या कवर कह दिया। ये आपका इंटेगुमेंट है, इसे हमने क्या कह दिया, कवर कह दिया, इंटेगुमेंट कह दिया।
और इस इंटेगुमेंट के अंदर सेल्स का गुच्छा है जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस के सेल, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के सेल्स जो कि डिप्लॉयड होंगे। अब इन न्यूक्लियस के सेल्स में से एक सेल उठ करके कहता है कि मैं बनूंगा क्रांतिकारी, मैं बनूंगा आपका मेगास्पोर मदर सेल। सारे तो मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे नहीं, ये एक कहता है जो इस गेट के पास है, ये एक सेल कहता है कि मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल। यहां पे थोड़ी सी जगह होती है, जैसे कि आपका मेल गैमेट जो है यहां से आपका एंट्री ले सके बढ़िया तरीके से, है ना। तो यहां पे आपकी छोटी सी जगह होती है। यहां पर क्या हुआ, इस गेट के पास वाला जो आपका सेल है न्यूक्लियस का, ये कहता है मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल। तो वन सेल टर्न्स इनटू मेगास्पोर मदर सेल। एक न्यूक्लियस का सेल क्या हो जाता है, टर्न्स इनटू मेगास्पोर मदर सेल। और ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। अगर ये मियोसिस करेगा तो मेरे भाई 4 सेल बन जाएंगे। एक सेल जब मियोसिस करता है तो 4 सेल बनते हैं, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं, तो 4 मेगास्पोर बन गए। अब जिंदगी भी यहीं से आई थी, इस गेट से। पहला सेल यहीं पे तैयार हुआ था, जो बोला मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा। जिंदगी भी यहीं से आई थी, मौत भी यहीं से आएगी। 4 हैप्लॉयड सेल बने हैं, मुझे सिर्फ एक हैप्लॉयड सेल चाहिए, मुझे उस एक हैप्लॉयड सेल को ही आगे कन्वर्ट करना है ना। तो मेरे भाई ये 3 जो हैं यहीं से यमराज जी आएंगे, इन 3 सेल्स को उड़ा देंगे जो कि आपके गेट के पास बैठे हैं, आखिरी वाला बच जाएगा। इसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। 3 डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक बचा फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 3 मेगास्पोर जो है डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक जो है दैट विल डेवलप, इसे कहा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी मोनो यानी एक, स्पोरिक यानी स्पोर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको हम लोगों ने कह दिया। ठीक है, 4 में से एक स्पोर सिर्फ आपका डेवलप किया। अब ये जो एक स्पोर है, 3 तो हट गए, ये जो एक स्पोर है यही आपका और डेवलप कर करके, क्योंकि हैप्लॉइड है, माइटोसिस करेगा, डेवलप कर करके इसने क्या किए, कई सारे आपके आर्किगोनियम यहां पर बना लिए। तो 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम ये बना सकता है, 2 और मोर। तो मैंने यहां पर 3 बना के दिखा दिया है। इनमें आपके फीमेल गैमेट देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई ये जो फीमेल गैमेट है, इनके पास मेल गैमेट उड़ करके आ जाएगा, उड़ करके आ जाएगा। तो आपका मल्टी सेल्यूलर यहां पर गैमेटोफाइट बना है फीमेल का। बहुत सारे सेल्स हैं यहां पर, खूब सारे आर्किगोनिया भी देखने को मिल रहे हैं। तो मल्टी सेल्यूलर आपका केस देखने को मिला, और पॉलन इसके पास आ जाएगा। फिर वही है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, और जो ओव्यूल था वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपने देखा। अर्थात अगर मैं आपको बताऊं मेल का केस, तो मेल में आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया में थे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करी और माइक्रोस्पोर बनाया। तो एक बार मियोसिस होती है तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोर बने। 4 माइक्रोस्पोर्स को मैंने सुखाया, डिहाइड्रेट किया, मैच्योर किया, तो ये अलग अलग हो गए, तो पॉलन ग्रेन मिल गए। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन बने। हजारों पॉलन ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। खूब पॉलन आप हवा में उड़ाते हैं, क्योंकि हवा में उड़ा रहे हो, जरूरी नहीं हर पॉलन फीमेल तक पहुंच जाए, तो हजारों पॉलन आप उड़ा देते हैं। तो मेरे भाई हजारों आपने पॉलन्स बना लिए। अब ये पॉलन हवा में उड़ करके चले जाएंगे फीमेल तक। अब फीमेल जो है, इसमें क्या हुआ, जो मेगास्पोरेंजिया था, इस मेगास्पोरेंजिया को आपने ओव्यूल कहा। ये जो मेगास्पोरेंजिया था, इसमें आपका एक कवर था जिसे इंटेगुमेंट कहा। इंटेगुमेंट के अंदर सेल्स का गुच्छा है, इन सेल्स को न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस का एक सेल उठ करके बोलता है मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल, तो ये मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना देता है, और बचे हुए जो सारे न्यूक्लियस के सेल्स हैं ये इसे एनर्जी देते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं। बाकी जो है न्यूट्रिशनली रिच सेल होते हैं, ये कहते हैं कि हम तुम्हें एनर्जी देंगे, तुम बस अच्छे से मियोसिस कर लेना, तो इसको एनर्जी देते हैं। ये जो सेल है मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना देता है। 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। एक ही बचा, एक ही स्पोर बचा, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वही आगे डेवलप करता है, और आगे क्या बना देता है, आपका एक स्ट्रक्चर बना लेता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता है हैप्लॉइड, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं, और हर आर्किगोनिया में, फ्लास्क शेप आर्किगोनिया में अपना फीमेल गैमेट पाया जा रहा होता है। तो इसके पास में मेल गैमेट लेके आता हूं, हवा के थ्रू, बहती हवा सा था ये, हवा के थ्रू लेके आता हूं, और मेरे भाई इनको जो है फर्टिलाइज कर देता हूं। दिस इज माई गेम फॉर जिम्नोस्पर्म्स। अब ये कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा जब मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा। क्यों, आज सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स की बात की है, एंजियोस्पर्म में सारी बातें आपको हलवा लगेंगी। क्यों मेरे भाई, क्योंकि कुछ है ही नहीं। एंजियोस्पर्म इज मोर डिटेल्ड, और पूरा चैप्टर है उस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब वो आप पढ़ते हो तो ये आपको बहुत आसान लगता है, क्योंकि वहां इंटेगुमेंट की भी डिटेल्ड डिस्कशन है, चलाजा क्या है ये भी आपको पता लगेगा, माइक्रोपाइल क्या है ये भी आपको पता लगेगा, न्यूक्लियस के सेल्स कैसे हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पता लगेगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में भी पता लगेगा।
माइक्रोस्पोर कैसे बने ये भी पता लगेगा, पॉलन ग्रेन कैसे बना ये भी पता लगेगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी आगे चलने के बाद, और इसमें आपको डेप्थ आ जाएगी, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। यस, आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनकी सबसे बड़ी बातचीत क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, नहीं भैया फ्रूट नहीं होते। सीड्स आर नेकेड, नंगे पुंगे होते हैं, यानी फ्रूट एब्सेंट होते हैं। सीड्स आर एब्सेंट, नहीं भैया सीड होते हैं, नंगे पुंगे होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो इनमें फल और फूल नहीं होते। फल और फूल एंजियोस्पर्म्स की पहचान है। मैच द फॉलोइंग, भाई मैच द फॉलोइंग कर देते हैं भैया। टेरिडोफाइट जो है आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से? आसान आसान मार्क कर लो सबसे पहले, है ना। सेलाजिनेला और साल्विनिया, ये क्या थे आपके टेरिडोफाइट से? सेलाजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 आपका 2 में ही है, इन 2 में से आंसर निकालेंगे, है ना। जिम्नोस्पर्म कौन सा हो गया? गिंगो बाइलोबा हो गया, जो कि आपका लिविंग फॉसिल है, तो डी का 2 हो गया, डी का 2 हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। उत्तर आ गया आपका मिस्टर बी, करेक्ट। तो आपका क्या हो गया फिर? बी का 3 हो गया। ब्रायोफाइट में आपका हो गया पॉलीट्राइका, है ना। और एंजियोस्पर्म में आपका क्या हो गया? एंजियोस्पर्म में हो गया आपका साल्विया, साल्विनिया नहीं साल्विया। साल्विया एंड मस्टर्ड के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे होंगे। इनमें एक ही फूल में अलग अलग लेंथ के स्टेमेंस यानी मेल पार्ट आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो साल्विया इज एन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। सेलाजिनेला साल्विनिया आर टेरिडोफाइट। तो आप आसानी से मार्क करके भाग सकते थे, रीसेंट सवाल है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। बात बता दीजिए ना कि क्या हो रहा है। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया नाम का थैला है, इससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और एयर करंट द्वारा ट्रेवल कराए जाएंगे। ठीक है, ये बात बढ़िया है, अच्छी है, बढ़िया है। रीजन में एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। तो मेरे भाई अंदर कैसे जाएगा आपका पॉलन? पॉलन ट्यूब चाहिए। तो असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल, असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यस, आ जाइए। क्लामाइडोमोनास को मैच कर दीजिए। क्लामाइडोमोनास ग्रीन एल्गी में आ जाएगा, क्लासिक आर एसयूवी। साइकस आपका जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। मेल और फीमेल साइकस अलग अलग होते हैं एंड ये अनब्रांच्ड स्टेम लेकर के बैठा होता है, पिन लाइक लीव्स लेकर बैठा होता है। सेलाजिनेला साल्विनिया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हो जाएंगे। और स्फेगनम क्या है आपका? पीट मॉस होता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो क्लामाइडोमोनास ए का 3 हो गया, ए का 3 आपका किसमें है? तीनों में है, तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने। साइकस बी का आपका 4 हो गया, बी का 4 हो गया, तो बी का 4 यहां भी है, बी का 1 है यहां पर, ये एलिमिनेट हो गया। बी का 2 है यहां पर, ये एलिमिनेट हो गया, तो बी का 4 ये आपका करेक्ट हो जाता है। आराम से मार्क कर लिया कीजिए। यस, खुद से भी करके देख लेना एक बार, वैलिडेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म? गंदी बात का पता लगाना है, गंदी बात का पता लगा लेते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग? नहीं भैया, जिम्नोस्पर्म्स में तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते। तो यही बात आपकी क्या हो गई? गंदी हो गई। दे आर नॉट फ्री लिविंग। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स एंड थिक क्यूटिकल, जिससे कि अपना ट्रांसपिरेशन का रेट थोड़ा कम कर सके और आपका बढ़िया तरीके से ये जो है बचा सके पानी को। देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, है ना, सीड जो है नॉट कवर्ड, ये बात भी ठीक है, फ्रूट नहीं होता इन पे। दे आर हेट्रोस्पोरस, यूजुअली हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। यानी तीनों बातें करेक्ट हैं। पानी को भी ये लॉस होने से बचा रहे होते हैं, सीड भी इनके नंगे पुंगे, हेट्रोस्पोरस भी है। मेल एंड फीमेल्स आर गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ये बात गलत है, फ्री लिविंग नहीं होते, है ना, स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है। पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज ऑब्लिगेट एसोसिएशन होती है इसकी माइकोराइजा में। पाइनस को फंगस की जरूरत है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सत्य वचन का पता लगाना है, सही बात का पता लगाना है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ओव्यूल्स जो है इस पे ओवरी वॉल नहीं होती, ठीक बात है। सेलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। सेलाजिनेला साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस थे। हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आपके टेरिडोफाइट थे, ना कि जिम्नोस्पर्म्स। स्टेम इज यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। सेड्रस में आपकी क्या होती है? ब्रांच हो जाती है, अनब्रांच होती है साइकस में। तो सारी बातें गलत है। ओव्यूल्स जो है आपके, इनके ऊपर ओवरी नहीं होती, सीड के ऊपर फ्रूट नहीं होता आपके जिम्नोस्पर्म के केस में। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स जो उड़ी उड़ी मार के जा सकते हैं आपके आराम से फीमेल तक हवा के थ्रू, इन्हें हम पाइनस में देखते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच, गंदी बात का पता लगाना है, गंदी जोड़ी का पता लगाना है, ठीक है।
पाइनस जो है डायोशियस यानी दो अलग अलग बॉडीज में इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, नहीं भैया पाइनस जो है इसमें एक ही प्लांट में दोनों देखने को मिल जाते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया, इट इज मोनोशियस। साइकस डायोशियस होता है, मेल और फीमेल इनमें अलग होते हैं, तो दो बॉडीज की जरूरत है। साल्विनिया एंड सेलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है, इक्विसिटम जो है ये आपका होमोस्पोरस है, सेलाजिनेला साल्विनिया को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है ये आपके होमोस्पोरस हो जाएंगे आसानी से। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसल, ब्रॉड हार्डी लीव्स एंड मेरे भाई सुपरफिशियल स्टोमेटा। स्टोमेटा डीप पिटेड होते हैं, चौड़ी पत्तियां नहीं होती, पिन लाइक पत्तियां होती हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल मेरे भाई यहां पर अगर आप बात करें तो इसका हार्श कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, आपकी कम सरफेस एरिया वाली लीव्स, ये आपकी सही जवाब हो जाएंगी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य वचन का पता लगाना है, पता लगा लेते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, नहीं भैया ये आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं यूजुअली। साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, सेलाजिनेला साल्विनिया टेरिडोफाइट थे। सिकोआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, एकदम सही बात है, सिकोआ टॉलेस्ट ट्रीज है, सिकोआ गाइगेंटिका। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, दे आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को, विंड को ये आसानी से झेल सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये आपकी पूरी की पूरी कहानी हुई किंगडम प्लांटे की, 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो आराम आराम से अब हम थोड़ा सा एनिमल किंगडम में भी बढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने लेक्चर्स को कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे कि जितना आपको एक दिन में दिया जाए उतना आप इंबाइब कर पाए, क्योंकि तीनों के तीनों चैप्टर्स जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, वहां कॉकरोच और फ्रॉग आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, टिश्यूज इज कंसेप्चुअल, तो उसको हम एक लेक्चर में पढ़ सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू एनिमल किंगडम खूब याद करने का है, मॉर्फोलॉजी खूब याद करने का है, एनाटॉमी खूब याद करने का है। It is very, 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 very important to have a patience in these chapters. इन चैप्टर्स में पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां थोड़ा सा आराम से चलेंगे एंड उसके बाद जो है मेरे भाई चीर फाड़ शुरू कर देंगे हम लोग बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसके बाद कई चैप्टर्स एक लाइन में आ रहे होंगे विच आर हाईली कंसेप्चुअल, उस टाइम पे भगाया जा सकता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो आपका कंसेप्चुअल, वो वाली जो यूनिट है वो भी आपकी अच्छी है ना। उसके बाद आपका थोड़ा सा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है, उसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है उसमें आपको थोड़ा सा कुछ जहां याद करने का है वहां हल्का सा थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड ना हो। फिर ह्यूमन हेल्थ डिजीज है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको समझ में आ जाएगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज है उसको थोड़ा सा हम लोग केटर करेंगे बढ़िया तरीके से। एंड देन आपका बायोटेक्नोलॉजी है, हाईली कंसेप्चुअल, तो एकदम दबा के पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना, उसको आप एक स्ट्रेच में समझ सकते हो आसानी से। एंड देन इकोलॉजी है, रटने रटाने का है, कुछ टॉपिक जहां बहुत ज्यादा याद करने का है, बहुत नंबर्स हैं, बहुत नाम है, उसको आराम से ले चलेंगे, और जो बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, ग्राफ वाली चीजें हैं, मैथमेटिकल चीजें हैं, उनको आराम से जो है हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के उनके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो टॉपिक के हिसाब से हमारी पेज चलेगी, है ना, लेकिन टाइमली आपकी चीजें कंप्लीट हो रही होंगी। आने वाले टाइम में जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि अभी हमारे 2 वीक ही हुए हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर, है ना, इनफैक्ट हम लोगों ने अभी तक उतने लेक्चर्स लिए भी नहीं। यस, जैसे लिविंग वर्ल्ड जो है वो आपका 2 लेक्चर में खत्म हो गया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है आपका ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में खत्म हो गया था, प्लांट किंगडम आपका ऑलमोस्ट आज 3rd लेक्चर है, राइट। सो अभी क्या है कि 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए। आराम से जब आप चीजों के साथ थोड़ा पेस बना चुके होंगे तो मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा एट व्हाट पॉइंट वी हैव टू स्केल द थिंग्स अप। उस टाइम पे जो है एक्सेलरेटर पे पैर रख के भगाया जा सकता है, और अच्छे से समझ के भगाया जा सकता है, मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा। कुछ टॉपिक्स जो समझ में आ जाए, 2-2.5 घंटे का लेक्चर भी आप झेल पाओ, वहां 2-2.5 घंटे का लेक्चर आराम से इत्मीनान से दे दिया जाएगा, और आपको चीजें चमक भी रही होंगी फॉर श्योर, गारंटी के साथ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एप्रिसिएशन। मैं डेली कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। मिशन 100 इज अ सुप्रीम बैच, बहुत अच्छा जा रहा है, गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड मैसेजेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे चीजें और बेहतर होती जाएंगी, व्हेन इट कम्स टू स्पीड चीजें और बेटर होंगी, व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी क्वेश्चंस। कोई और भी सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अदर देन व्हाट इज कमिटेड, उसके अलावा भी चीजें आ रही होंगी, तो उसको देखिएगा जरूर। इस बैच में जितना आ रहा है मसाला, उसको मिस मत करना मेरे भाई, कुछ भी करके उतने में से आपको मैं पेपर बनता हुआ दिखा दूंगा, बस उसको मिस मत करना। कोई छोटी वीडियो हो सकता है मैं 10 मिनट की कभी कुछ अलग से बना के डाल दूं, नेवर स्किप माय वीडियोस, नेवर स्किप माय वीडियोस। इट कुड बी a 5 minute long video, it could be a 10, 20, 50 minute videos, but never skip them. Always watch all the videos. अगर बैच में कुछ आया है, एंड मोमेंट पे आया है, वो जरूरी है, उसको जरूर देखिएगा। ऑलराइट, मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक स्ट्रेच में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और करा दो, और उसके बाद एक स्ट्रेच में एनिमल किंगडम करा देना और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करा देना,
अगर आप ये चाहते हैं तो एक बार नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग व्यवहार है काफी बच्चों का ना, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो अगर आप बोलेंगे कि सर पहले मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करा दो, हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी प्लांट की डिस्कशन चल रही है, प्लांट की डिस्कशन अगर चल रही है, तो अगर आप इसके ऊपर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ ले जाते हैं तो जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर कम भी लगेगा। और उसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ते ही, क्योंकि एनिमल किंगडम में आपने कुछ पढ़ा होगा टिश्यूज के बारे में, और एडिशनली आप फ्रॉग और कॉकरोच की भी कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे होंगे, आप एम्फीबियन के बारे में भी पढ़ेंगे, आप जो है आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहीं की वहीं हम लोग स्ट्रेच करके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पर ले जा सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से हमें कोई खासा मतलब है नहीं, हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए और रिलेटेड टॉपिक साथ हो जाए तो और अच्छी बात। और अगर आप कहें तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के जस्ट बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मैं साथ साथ करा दूं इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है अभी हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ा है, और अभी ताजा ताजा जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, इसके जस्ट ऊपर लेयरिंग करते हैं, एंजियोस्पर्म फिनिश हो जाएगा। अगर आप कहें, या आप कहें सर पैरेलली पढ़ा दो, सर एनिमल किंगडम भी पढ़ा दो, साथ में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और ये भी चले, जो आप बोले। बट अगर मैं सच बता रहा हूं, मैं एज अ टीचर बता रहा हूं, अगर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आप पढ़ गए, तीनों चैप्टर अगर आप साथ पढ़ गए, कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा भाई। ये चीजें जेन्युइनली बहुत सॉलिड हो जाएंगी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की अधिकतर चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपीयर होती हैं, ये आपको पता है। जिस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है उसको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि मॉर्फोलॉजी के कई एग्जांपल्स हैं जो एज इट इज उठ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। शुरू की कुछ चीजें, शुरू के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 4 5 पन्ने तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने डायरेक्टली रिपीट होते हैं वो, है ना। तो अगर आप कहोगे तो इस सीक्वेंस में चल पड़ते हैं, फिर जूलॉजी के कई चैप्टर्स जो है हम इकट्ठे ले लेंगे। तो अगर इस प्लान के साथ आप एग्री करते हो तो मुझे आज ही बता देना दोस्त, क्योंकि मेरे को स्लाइड बनाने में काफी टाइम लगता है। क्योंकि आपको लग रहा है कि सर सेशन ले रहे हैं छोटा, लेकिन ये छोटा सेशन लेने के लिए मेरे भाई, एक सेशन बनाने के लिए मेरे को कम से कम 4 से 5 घंटा लिखना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज हैंड रिटन है और एक एक चीज नई ताजा लिखी जा रही है, अपनी कलम से लिखी जा रही है। तो इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप मुझे, मैं इस लेक्चर के जो कमेंट्स हैं वो देखूंगा, बहुत जल्दी देखूंगा। तो आप शाम को 5 6 7 बजे तक मुझे आराम से बता दीजिएगा कि सर दिस 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 इज आवर प्लान, है ना। हम कंफर्टेबल हैं, आप जैसा चला रहे हो वैसा चलाओ। तो मेरे भाई मैं आपको सीक्वेंस में ऐसे चीजें पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ साथ ही भागते चले जाओगे, और फिर सिलेबस भी फास्ट पेस हो जाएगा अगर हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं, रेदर देन थोड़ा सा ऐसा अपने हिसाब से हिला के चलते हैं अगर, तो मजा आएगा। यस, तो आप मुझे बताना अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो। ये 3 चैप्टर अगर साथ पढ़ लिया मतलब एंजियोस्पर्म खत्म ही कर डालो भाई, ये तीनों चैप्टर एंजियोस्पर्म के, ये खत्म कर डालोगे, पहली बात तो फास्ट पेस हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते गर्मा गर्म है मसाला, एकदम झटपट निकल जाएंगे चैप्टर्स। और मॉर्फोलॉजी का सीधा उठा करके रेफरेंस जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूंगा, याद करने में भी आसानी होगी, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो 1-2 लेक्चर हम अपने बचा ले जाएंगे, अगले वीक तक ये तीनों चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इसके साथ हो तो। फिर लगातार हम लोग ले सकते हैं एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उसके बाद फिर हमारा सेल, देन आपका प्लांट फिजियो, देन एनिमल फिजियो, फिर उस सीक्वेंस में चलते रहेंगे जो कि हम लोगों ने सोचा था। ये आप मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का, आपके इनपुट का इंतजार रहेगा। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले सेशन में। लव यू ऑल, बाय बाय।